नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिंदास भारत और खबर बिंदास भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी परमार। अनुसूचित जाति के लिए एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है मनोज जी परमार का। आइए हम सीधा इनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपका खबर बिंदास भारत में स्वागत है। नमस्कार। तो वर्तमान में जो लगातार जातिवाद का जहर बढ़ता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जाति घृणा कहीं ना कहीं कुछ लोगों में, सभी में नहीं, कुछ लोगों में जन्म से पाई जाती है। कुछ लोग जो है ऐसे वातावरण में जीते हैं जहाँ पर जाति घृणा उनको जन्म से देखने को मिलती, बालावस्था में देखने को मिलती है, जिसके कारण उनके मन में भी इस तरह का विद्वेष होता है। किंतु जब वे एजुकेटेड हो जाते हैं या शहरों में आते हैं, शहरों में जब बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं अथवा नौकरी करते हैं या पढ़ लिख जाते हैं, तो जब वो विद्वान हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तब उनके दिलो दिमाग से जाति व्यवस्था का जो फितूर है वो उतर जाता है। ऐसा हमारे देखने में आया है। अधिकांश ये जो व्यवस्था है, ये कुंठित मानसिकता या घृणित मानसिकता कहेंगे तो ये ग्रामीण अंचलों में ज़्यादातर पाई जाती है, ना कि शहरी स्तर पर। शहरी स्तर पर विकसित मानसिकता के लोग, आधुनिक भारत में रहने वाले आधुनिक मानसिकता के लोग रहते हैं और शहरों में समरसता कायम है और गाँव में अस्थिरता बनी हुई है। ये बात निसंदेह सत्य भी है और बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। संघ में हमें सिखाया जाता है एक शमशान, एक कुआं, एक जलाशय, एक शिवालय। अर्थात संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ना अलग अलग कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर होना चाहिए, पानी पीने के लिए एक कुआं होना चाहिए, अलग अलग कुएँ नहीं होना चाहिए, और एक ही शमशान होना चाहिए। वो भले ही दलित का शव हो अथवा सवर्ण का शव हो, यदि अगर उसका दाह संस्कार हो रहा है तो वो एक ही शमशान में होना चाहिए, उसमें भी भिन्नता नहीं होना चाहिए। 16 संस्कारों का प्रावधान हमारे हिंदू धर्म में पाया जाता है। तो ये सब संस्कार जो है हिंदू समाज जो रीति नीति, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता जिनका पालन करता है, उन सभी संस्कृति, परंपराओं का, सभ्यताओं का, रीति रिवाजों का, उन सब का पालन अनुसूचित जाति वर्ग करता है। इसलिए अनुसूचित जाति को कभी भी कहीं भी हिंदू धर्म से अलग देखा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने ज़रूर उसे अलग करने की कोशिश की है, किंतु संघ और संघ के स्वयंसेवक और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता इस बुराई को ख़त्म करने में लगे हैं, इस बीमारी को ख़त्म करने में लगे हैं। जो दरार वर्षों पुरानी थी, उस दरार को भरने में लगे हैं और हमने उस दरार को भरने में कई जगह सफलता भी पाई है। अब वर्तमान समय में आप देखते हैं कि विजय शाह जो मंत्री है भाजपा के, उन्होंने एक भारतीय सेना के लिए टिप्पणी की है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो भारतीय सेना के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं की थी, वो हमारी बहन है, वो सेना का हिस्सा है, वो महिला सेना का हिस्सा है, तो भारतीय सेना पे ये टिप्पणी हुई एक तरह से। मैं ये कहना चाहता हूँ, सोफिया कुरैशी मुस्लिम बेटी नहीं, भारत की बेटी है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। भारतीय की सेना को जाति, वर्ग और संप्रदाय में बांटना पाप नहीं, महापाप है। और यदि अगर ये पाप किया है तो पार्टी के आला कमान, हाई कमान वो जाने, वो डिसीजन ले, वो न्यायाधीश बने और वही इसमें जो सकारात्मक पहलू है उस पर वो चर्चा करे। और वैसे मैंने जहाँ तक आप के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैंने देखा कि उन्होंने कई बार माफ़ी मांग ली है, फिर भी चूँकि प्रदेश और केंद्र में सब बड़े उच्च स्तर के नेता बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, वो जो तय करेंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो देश हित में तय करेंगे। भारत की फौज और भारत की सेना का सम्मान वो कभी कम नहीं होगा, ना पहले कम हुआ था, ना आज कम हुआ, ना भविष्य में कम होगा। यदि अगर कोई उनका अपमान करता है तो निसंदेह यह गुनाह है। अच्छा, उसी राह पे उप मुख्यमंत्री भी चलते हुए दिखाई दिए, ऐसा आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी उसी राह पर चलते हुए दिखाई दिए? मैंने आपको कहा कि अतिशयोक्ति कई बार उत्साहवर्धन में अतिशयोक्ति हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई उत्साह में आकर कहीं से त्रुटिपूर्वक यदि अगर उससे गलत शब्द निकल जाता है और यदि अगर वो उसकी गलती का पश्चाताप करता है या प्रायश्चित करता है, तो ये तो हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित को सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है कि, और हमारे यहाँ तो कहा गया है क्षमा वीरों का, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का भूषण है, आभूषण है वीरों का। तो हमारे यहाँ पर भारतीय समाज ने हमेशा बड़े बड़े लोगों को क्षमा करा है, बड़े बड़े आक्रांताओं को क्षमा करा है। तो हमारे जितने महापुरुष, देवी देवता या भगवान हुए, उन सब ने क्षमा को सर्वाधिक महत्व दिया है।
और मैं ये मानता हूँ कि यदि अगर किसी अच्छा गलती किससे होती है, मनुष्य से होती है ना। मनुष्य के भीतर ही तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सारे विकार किस में? मनुष्य में। देवताओं में थोड़ी पाए जाते हैं। यदि मनुष्य से गलती हुई है और अगर वो उसका पश्चाताप कर रहा है, उसका प्रायश्चित कर रहा है, उसकी माफ़ी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय समाज को भी बड़ा दिल रख के ऐसे लोगों को क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। अच्छा, आतंकवाद, नक्सलवाद और जातिवाद, तीनों में से आप सबसे ज़्यादा घातक किसको मानते हैं? तीनों ही बहुत ही घातक है। आतंकवाद धर्म आधारित है, नक्सलवाद जाति आधारित है, व्यवस्था आधारित है, माफ़ी चाहते, और जाति, जो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं वो जाति आधारित है। इन तीनों ने हमारे देश को तोड़ने का काम किया, देश के टुकड़े करने का काम किया है, समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि हमारा देश 900 साल या 1000 साल गुलाम रहा, तो वो गुलाम रहने का कारण ये रहा कि मोहम्मद बिन कासिम हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, गजनबी हो, औरंगजेब हो या बाबर हो, इन सब ने हमारे हिंदू समाज का जो वर्ण भेद है, जो जाति व्यवस्था है, इसका दुरुपयोग करा। हमारे यहाँ पर जो धर्म आधारित, जाति आधारित व्यवस्थाएं बटी हुई थी, भाई भाई को अपना भाई नहीं मान रहा था, तो उसके कारण हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, हमारे लोगों का धर्मांतरण हुआ, हमारे लोगों का मतांतरण हुआ, हमारे कई लोग धर्मांतरित हुए। तो उसके दुष्परिणाम हमने 1000 साल भोगे। और अब आज़ादी का 75वां 78वां वर्ष है, अमृत काल जिसे हम कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब तो हमारे जो समझदार लोग हैं, हमारे समाज में जो विद्वान लोग हैं, वो इस चीज़ की पैरवी भी कर रहे हैं। बाकी बहुत जगह चुनौतियां हैं और उन लोगों को समझ में भी आ रहा है और आना भी चाहिए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। ये पहलगाम में हमने देखा है। भविष्य में ऐसे पहलगाम जैसी और घटनाएं हमारे हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र, किसी तहसील या गांव में नहीं हो। इसलिए जो योगी आदित्य का नारा था, योगी आदित्यनाथ जी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस स्लोगन को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और केवल जन जन तक पहुंचने तक सीमित नहीं रहे, केवल जुमा तक सीमित नहीं रहे, वो उसके हृदय स्थल पे होना चाहिए, उसके अंतःकरण में होना चाहिए, उसके दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हिंदू समाज का व्यक्ति है। ये भले वाल्मीकि समाज से, अनुसूचित जाति से, जनजाति से, आदिवासी भाई है, कबीर साहिब को मानने वाला है, रविदास जी को मानने वाला है, संत गाडगे को मानने वाला है, ये मेरा भाई है, ये हिंदू समाज का है, सनातन धर्म के सभी परंपराओं का पालन करने वाला है, ये मेरा भाई है। ये भाव हमारे देश की समृद्धि और हमारे देश की एकता में सहायक सिद्ध होगा। एक आजाद समाज पार्टी के सांसद है, उनको रावण कहा जाता है, वो भी अजावर्ग के लिए काम करते और आप भी अजावर्ग के लिए काम, तो उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? उनकी कार्यशैली जो है तुष्टीकरण की राजनीति, जहाँ तक मेरा ख्याल है एक तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उस तुष्टीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतों के कारण उनका दुरुपयोग हो रहा है। एक जगह वो एक पहलू उनका बेहतर है, अनुसूचित जाति के लिए जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है, किंतु एक ऐसा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा संप्रदाय उनके साथ जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी मानसिकता रखता है। ये उनको समझने की आवश्यकता है, ये उनको जानने और समझने की आवश्यकता है कि भारत के लिए, हमारे देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए हितकर क्या होगा। निसंदेह मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका साधुवाद है, किंतु एक ऐसे वर्ग के लिए वो काम करें जो भारत के हित में नहीं है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। अच्छा, आरक्षण को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी होती है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई 3000 सालों तक जिस वर्ग को शिक्षा से, आर्थिक व्यवस्थाओं से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो वर्ग पीछे रह गया, वर्तमान के आधुनिक भारत के निर्माताओं ने, आधुनिक भारत के राजनेताओं ने, महापुरुषों ने यदि समतलीकरण का कोई काम किया है तो वो निसंदेह प्रशंसनीय है। और उस प्रशंसनीय में एक मैं बात आपको जोड़ना चाहूँगा कि मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते परम पूजनीय मोहन जी भागवत की एक बात है, इस आरक्षण शब्द को लेकर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था ये सवाल, तो परम पूजनीय ने कहा था कि
परिवार हमारा ये पूरा भारत देश वसुदेव कुटुंबकम, वैसे तो हमारा शास्त्र वसुदेव कुटुंबकम बोलता है, किंतु ये पूरा भारत देश हमारा परिवार है। भारतीय समाज हमारा परिवार है। एक पिता की अगर 4 संतान है और एक बच्चा यदि कमज़ोर है, किसी कारण से विकलांग है, तो यदि उसको अतिरिक्त राशन दिया जाए, अतिरिक्त पोषण दिया जाए या अतिरिक्त व्यवस्था किया जाए, तो वो बराबरी में लाने का प्रयास है, ना कि अन्य भाइयों को नीचा दिखाने का प्रयास है। आपको आरक्षण की व्यवस्था समझना होगी। जो कमज़ोर है उनका समतलीकरण है, उनको बराबरी में लाने का प्रयास है, ना कि किसी को नीचा गिराने का प्रयास है। आप उस चीज़ को गहराई से समझिए। लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, आरक्षण शब्द का दुरुपयोग किया और जातियों में बांटने की कोशिश करी है। आज तो हमारे साथ लोकतंत्र है, हमारे साथ मीडिया है, हमारे साथ पुलिस व्यवस्था है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है। और जब ऐसी व्यवस्था आज इस स्थिति में, तो आज से 100 साल पहले जब उन्होंने 1927 में महाड़ का तालाब आंदोलन किया, पानी पीने के लिए जो संघर्ष किया, तो वो कल्पना करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नासिक का काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, और उस समय भी तथाकथित लोगों ने, कट्टरवादी लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, बस्तियों को जला दिया गया, तो उस समय उन पर क्या गुजरी होगी, किंतु उन्होंने उस समय तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मैं बाबा साहब की बातों को इस तरह से भी नज़रिए से देखता हूं कि उन्होंने 1935 के लगभग एक वक्तव्य जारी किया था कि मैं हिंदू बन के पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, बाकी हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में। तो उन्होंने हिंदू धर्म में जो तथाकथित कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, असमानता, जातीय भेदभाव, जाति घृणा को समाप्त करना हो जाए, हमें हिंदू समझ लिया जाए, हमें सनातनी समझ लिया जाए, हमें भी राम का अंश समझ लिया जाए, हमें भी ब्रह्मा का अंश समझ लिया जाए, हमें भी शिव का अंश समझ लिया जाए, ऐसा उनका प्रयास आखिरी दम तक रहा। 1935 के बाद 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण किया था। 21 सालों तक उन्होंने वेट किया कि ये लोग समझ जाएं और कैसे भी करके मेरे अनुसूचित जाति वर्ग को अस्पृश्यता से मुक्ति मिल जाए, हमें बराबरी का हक मिल जाए, हमें पूजन पाठ का अधिकार मिल जाए, हमें शिक्षा का, दीक्षा का, आर्थिक व्यवस्था का, राजनीतिकरण का, बराबरी का हक मिल जाए, किंतु नहीं मिल रहा था। इसलिए उस समय की परिस्थितियों के कारण और उस समय का कट्टरवादिता, रूढ़िवादिता और कुरीतियों का जिस तरह से मजबूती से जो लोग समर्थन करते थे, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बाबा साहब को धर्मांतरण करना पड़ा। और वो धर्मांतरण होने के बाद में आप देखें कि आज क्या स्थिति है कि हमारे देश की, हमारे समाज की। तो ये सब चिंता का विषय और गंभीर चिंता का विषय। किंतु अगर बात राष्ट्रीय हित की आती है तो हमें वर्ग, पंथ और संप्रदाय और धर्म, इन सबसे ऊपर उठकर केवल हम भारतीय, हिंदुस्तानी हैं और भारतीय सेना के साथ हैं, इस तरह का विचार सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के व्यक्ति को रखना चाहिए। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। आरक्षक, पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस का पुलिसकर्मी हमारे मध्य प्रदेश के देवास में, देवास के बागली के राम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया। भाई आर्थिक रूप से तो वो सक्षम था, क्यों नहीं मंदिर में प्रवेश कर पाया भैया? और उस पुलिस सुरक्षा में उसको मंदिर प्रवेश मिला और दर्शन करने को मिले, जबकि वो खुद ही आरक्षक है, वो मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी है और मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा है। बाकी वो राम मंदिर में क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको आर्थिक असमानता नहीं मिली, जातीय असमानता मिली है। तो सबसे पहले मेरा जैसा मानना है कि जातियाँ खत्म होना चाहिए, सब हिंदू एक होना चाहिए, सभी सनातनी, सनातन परचम भगवा ध्वज के नीचे सभी एकजुट हो जाएं, तब जाके ये आरक्षण वाली व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। वो भाई एक बड़ा वर्ग, बड़ा भाई छोटे भाई को अपना ले तो लड़ाई खत्म, काहे की लड़ाई? और यूँ भी कोई लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लोग जो है आरक्षण को बेमजा मुद्दा बनाते रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे अजय वर्ग के एक मजबूत नेता मनोज जी परमार। आप लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।